यहाँ से। कुछ खाने को क्यों नहीं है इस घर में? आप लोग कुछ बनवा के क्यों नहीं है? मैं नहीं रह सकती इस घर में और अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे वाह, आखिर तुम इस लड़की को कब तक यहाँ रख सकते हो सरमद? मेरे ख्याल में उसको वापस भेज दो, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर तुम उसे देख लोगे तो बहुत अफसोस करोगे, क्योंकि वो बहुत बुरे हाल में है। हम इसकी जितनी हो सके मदद करेंगे। अगर वो इस हाल में नैरिन के पास चली गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। मुझसे जो होगा करूँगा। उसे अपना माजी भूलना होगा, वरना कभी भी अपने हाल में वापस नहीं आएगी। नैरन आजकल बहुत परेशान है और पागलों जैसी हालत हो गई है उसकी। यानी दिन ब दिन उसकी हालत अजीब होती जा रही है। मुझे मालूम है कि आजकल वो क्यों परेशान है। उस मसले को भी मैं ही हल करूँगा। मैं फराद कजान के मसले के बारे में कुछ ठीक तरह से नहीं कह सकता। वो दोनों एक साथ हैं और यहाँ से काफी दूर एक फार्म हाउस पे वीकेंड गुजारने गए। और जैसा कि तुमने कहा, अगर ऐसा कुछ भी होता, वो दोनों आपस में इस वक्त लड़ रहे होते। समझे तुम? कहाँ है वो? कोई फार्म हाउस है। वो सब बिल्कुल एक साथ हैं। अच्छा है। सरमद, एहतियात से। ओके। कभी कभी मैं भूल भुलैयों में खो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं सैयदा को आखिर कैसे और कहाँ ढूंढूंगी। और इतने सालों बाद जब वो मुझसे मिलेगी और सवाल पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? जानती हूँ, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। अल्लाह पर ये बातें छोड़ देनी चाहिए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मैं उसे बस जल्द से जल्द ढूंढना चाहती हूँ। या अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। बहुत जल्द तुम उसे ढूंढ लोगी और उसका माजी कोई अहमियत नहीं रखेगा। हम उसे जिंदगी का एक नया मकसद देंगे। तुम्हारी और आतिफ की लव स्टोरी का क्या हुआ? हाँ? कोई सीक्रेट समर प्लान्स बनाए हैं? ये बातें मुझसे छुपाओगी आप? क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम ये सब कैसे करोगे? हाँ, क्या तुम ये कहोगे कि मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा मिलता चलूं? सोच समझ के कदम उठाना प्लीज। कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। तुम इतने सालों से भी नहीं पहचान सके मुझे। मैं अपना काम कभी किस्मत पर नहीं छोड़ता, और ये बात तुम मुझसे बेहतर तौर पर जानते हो। समझ गया सरमद। क्या यही वजह तो नहीं जो तुमने अपने बंदे को भेजा था कि वो फार्म हाउस के बारे में मालूमात लेके आए अहमद से? तुम्हें याद होगा अली, हम उस आतिफ के बारे में क्या जानते हैं। मेरा मकसद उस लड़के को जान से मारना नहीं है। वो अभी जवान है, उसे दुनिया देखनी है। एक मिनट रुकें भाई, मैंने कुछ छानबीन की है इसके बारे में, जरा ये देखें। हैरान कर दिया तुमने मुझे। अपना काम बहुत अच्छी तरह करने लगे हो तुम। अस्तगफुरुल्लाह भाई, आप ही का तो सिखाया हुआ है सब कुछ। क्या ये इसके वालिद हैं? हाँ, ये इसके वालिद हैं, सिलातर बिरसुल। ये एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है और एक बहुत बड़े ब्रोकर भी हैं। ये एरोल के बहुत बड़े क्लाइंट हैं। मैं वहाँ जाकर बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ इनके बारे में। कॉफ़ी या चाय के बहाने? तुम ऐसा करो, अपने लिए एक अच्छा सा सूट बनवा लो। हाँ, आप सही कह रहे हैं भाई। उनके पास सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हैं बेचने के लिए, और एक के खरीदार हम हैं। ऐसा करता हूँ, खुद जाकर देखता हूँ। बगैर देखे कुछ नहीं खरीदता। इसमें हंसने की क्या बात है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बस उनको कहो कि सरमद आपकी प्रॉपर्टी देखना चाहता है। तुम लॉयर हो मेरे, चलो उनको कॉल करके बता दो। सरमद, तुम हद से आगे जा रहे हो। वो जो लड़का है आतिफ, उससे भिड़ना आसान नहीं है। अगर भाई को इस लड़ाई के बारे में पता चल गया तो जानते हो ना, अपनी कब्र तैयार रखना तुम लोग। उनके साथ एक गेस्ट भी है, अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारे टुकड़े कर डालेगा। अरे तुम कमरे से बाहर कैसे निकली? मैं निकल सकती हूँ, दिन में कई दफा निकल सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम उसे ना ही उलझो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा मिस्टर अली। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो, समझ गए? अरे भाई, कुछ खाने वाने को है या नहीं है? कसम से पेट में आग लगी हुई है मेरे। हमदी, तुम गई क्यों नहीं है? यहाँ रुकना है मुझे अब कुछ दिन तक। कैटरीना,
क्या तुमको पता है बाबर के साथ जो बाहर आदमी बैठा है वो क्या करता है? कौन है वो? उसका लॉयर भी है, उसका पार्टनर भी, अच्छा दोस्त भी और तुम्हारी नैरन का बॉस भी। वाह वाह वाह, क्या नक्शा खींचा है, क्या सेटअप है भाई, क्या बात है। देखो मैं जब से यहाँ आई हूँ कितनी अजीब बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहकर सारे मामले को ठीक करना पड़ेगा, है ना? इस घर में बहुत अजीब लोग हैं।